तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होगा। दोस्तों, अगर आपने ज़ेड 2026 एग्ज़ाम दिया है या एमबीए एस्पिरेंट हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ज़ेड एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है एक्सएलआरआई जमशेदपुर के द्वारा। इस एग्ज़ाम के थ्रू 100 प्लस टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में एमबीए एडमिशन मिलता है। ज़ेड 2026 एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 4 जनवरी 2026 को और ज़ेड रिज़ल्ट भी आपका आ जाएगा 2026 को, ठीक है? जनवरी में ही और जनवरी के 3rd वीक में ये डिक्लेयर किया जाएगा। अब दोस्तों, सबसे बड़ी एडवाइस तो मैं आपको ये दूँगा कि आप अभी कमेंट में रिज़ल्ट लिख दो, ताकि मैं आपको जैसे रिज़ल्ट आए तो पर्सनली रिप्लाई कर दूँ, वरना आपको बार-बार वीडियोज़ देखनी पड़ेंगी और बार-बार अलग-अलग वेबसाइट में जाना पड़ेगा। इससे बेटर तो यही होगा कि आप कमेंट में रिज़ल्ट लिख दो, ओके? अब अगर आपको ये नहीं करना है, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ज़ेड रिज़ल्ट 2026 कैसे चेक करना है। तो ज़ेड रिज़ल्ट चेक करने के लिए आपको ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले आपको ज़ेड की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाना है। होम पेज पर ज़ेड रिज़ल्ट बटन पर क्लिक करना है। ऊपर की तरफ ज़ेड 2026 स्कोर कार्ड का लिंक मिलेगा। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ़ बर्थ और सिक्योरिटी टेक्स्ट एंटर करें। लॉगिन करते ही डाउनलोड ज़ेड स्कोर कार्ड ऑप्शन पर क्लिक करें। स्कोर कार्ड पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा। ओके। अब दोस्तों, जेड स्कोर कार्ड को फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि किसी भी कैंडिडेट को हार्ड कॉपी बाय पोस्ट नहीं भेजी जाती। अब रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद जेड स्कोर कार्ड आप 2 से 3 महीने तक डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कैंडिडेट्स को इंडिविजुअल ईमेल भी मिलता है जिसमें उनके मार्क्स मेंशन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक आ गए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बहुत गलत बात है। उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लो ताकि आप ऐसी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। और कमेंट में लिख दो अगर कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आने में है तो, ठीक है, कुछ समझ में ना आया हो तो। अब दोस्तों, जेड परसेंटाइल कैलकुलेट होता है पार्ट 1 के स्केल्ड स्कोर के बेसिस पर। हर साल टेस्ट टेकर्स की नंबर और पेपर की डिफ़िकल्टी की वजह से स्कोर और परसेंटाइल में थोड़ा वेरिएशन देखने को मिलता है। परसेंटाइल का सिंपल मतलब है आपसे कितनी परसेंटेज कैंडिडेट्स ने कम स्कोर किया है, ठीक है। एडमिशन्स के टाइम मोस्ट ऑफ द बी स्कूल्स ओवरऑल के साथ-साथ सेक्शनल परसेंटाइल भी चेक करते हैं और ये दोनों डिटेल्स जेड स्कोर कार्ड में क्लियरली मेंशन होती है, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग जेड 2026 स्कोर वर्सेस परसेंटाइल कुछ इस तरह हो सकता है। 28 स्कोर पर अराउंड 88 परसेंटाइल प्लस, 30 स्कोर पर 90 परसेंटाइल प्लस, 32 स्कोर पर 92 परसेंटाइल प्लस और 35 स्कोर पर 95 परसेंटाइल प्लस और 40 प्लस स्कोर पर 99 परसेंटाइल प्लस। ये डेटा प्रीवियस ईयर एनालिसिस और एक्सपर्ट एक्सपेक्टेशन पर बेस्ड है, ठीक है। अब दोस्तों, जेड रिजल्ट के बाद क्या होता है, ठीक है। तो अगर आप जेड एग्जाम क्लियर करने के बाद कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है जीटी ग्रुप डिस्कशन, पीआई पर्सनल इंटरव्यू और डब्ल्यूएटी रिटर्न एबिलिटी टेस्ट के लिए। अब जेड स्कोर कार्ड में आपको सेक्शनल परसेंटाइल, ओवरऑल परसेंटाइल, टोटल स्कोर, ये सब कुछ क्लियरली शो करता है, ठीक है। अब कुछ टॉप इंस्टीट्यूट्स जैसे एक्सएलआरआई, एसपी जैन, एक्सआईएम भुवनेश्वर सिर्फ ओवरऑल कट ऑफ नहीं, सेक्शनल कट ऑफ पर भी अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इन सब कट ऑफ्स के बेसिस पे कैंडिडेट्स को जीडीपीआई राउंड्स के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। अब दोस्तों, हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो याद रखने चाहिए वो हैं जीके और ऐसे सेक्शन फाइनल स्कोर में इंक्लूड नहीं होता, लेकिन एडमिशन के टाइम इनका रोल इंपॉर्टेंट होता है। स्कोर कार्ड को डाउनलोड करके सेव रखना होगा, कोई भी फिजिकल कॉपी सेंड नहीं होती। अगर कैंडिडेट का नाम एक्सएलआरआई कट ऑफ लिस्ट में आ जाता है तो उसे इंटरव्यू सिटी अपडेट करनी होती है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, इंटरव्यू स्लॉट बुक करना होता है, सेल्फ प्रोफाइल असेसमेंट और वीडियो अपलोड करना होता है, ठीक है। आपका फाइनल सिलेक्शन होता है जेड स्कोर, जीडीपीआई परफॉर्मेंस, वर्क एक्सपीरियंस, एकेडमिक बैकग्राउंड और दूसरे पैरामीटर्स के बेसिस पर, ठीक है। अब दोस्तों, अगर आप एमबीए एडमिशन्स और एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड डेली ऑथेंटिक अपडेट चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना एक्सपेक्टेड परसेंटाइल ज़रूर लिखें। मैं आपको हर अपडेट सिंपल, क्लियर और फास्टेस्ट तरीके से देता रहूँगा। ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों, आपका एमबीए ड्रीम ज़रूर कंप्लीट होगा। मिलूंगा आपसे एक और शानदार और धमाकेदार वीडियो में। अभी लेता हूँ अलविदा, तब तक के लिए धन्यवाद।